नए नियम और विरोध के मुख्य कारण। संसदीय समिति ने ड्राफ्ट की समीक्षा करते हुए भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट करने और समानता समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को शामिल करने की सिफारिश की थी। नए नियमों के तहत जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर शिक्षा में समानता में बाधा डालने वाले या मानव गरिमा का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यवहार को जातीय भेदभाव माना गया है। अब सुरक्षा के इस दायरे में एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है, जो पहले इसमें शामिल नहीं थे। इसके अलावा कॉलेजों में एक समानता समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता कॉलेज प्रमुख करेंगे और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग सदस्य शामिल होंगे, जिनका कार्यकाल 2 साल का होगा। हालांकि विवाद की मुख्य वजह नियमों में किए गए कुछ विशिष्ट बदलाव हैं। सामान्य वर्ग की चिंता का सबसे बड़ा कारण झूठी शिकायतों पर सजा के प्रावधान को हटाना है। वर्ष 2025 के ड्राफ्ट में यह स्पष्ट प्रावधान था कि यदि कोई छात्र झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा या उसे सस्पेंड किया जा सकता है। किंतु 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए अंतिम नियमों से झूठी शिकायत पर सजा के इस प्रावधान को हटा दिया गया है। सामान्य वर्ग को डर है कि सजा का प्रावधान न होने के कारण इन नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि शिकायत झूठी पाए जाने पर भी शिकायतकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। विरोध का दूसरा कारण भेदभाव की परिभाषा और शिकायत का अधिकार है। नए नियमों के अनुसार भेदभाव का अर्थ केवल एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से है, जिसका सीधा मतलब है कि सामान्य वर्ग के छात्र इन विशेष नियमों के तहत अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। सामान्य वर्ग के संगठनों का तर्क है कि यह सवर्ण छात्रों को सुरक्षा के दायरे से बाहर रखता है और यदि उनके साथ भेदभाव होता है तो उनके पास इस तंत्र के तहत कोई उपाय नहीं है। इन तमाम चिंताओं को देखते हुए सरकार अब नियमों के दुरुपयोग को रोकने का भरोसा दिलाने और संभावित रूप से नियमों पर पुनर्विचार या स्पष्टीकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।